हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है एमकॉम पार्ट 1 के अंदर। उसका सिलेबस जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2024 से एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से आपका सिलेबस क्या है वो देखने वाले हैं हम आज। टोटल आपको इस सब्जेक्ट के अंदर 2 मॉड्यूल है और दोनों मॉड्यूल को मिला के आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। एक मॉड्यूल के अंदर आपको 4 चैप्टर है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। शॉर्ट में आपको अगर बताऊँ तो मैं कंटेंट में आप देख सकते हो, सबसे आपको 8 चैप्टर है यहाँ पे। लास्ट वाला केस स्टडी है। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, सेकंड है प्लानिंग ऑफ रिसर्च, थर्ड है रिसर्च प्रोसेस, फोर्थ है क्वेश्चनर, फिफ्थ है डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सिक्स्थ है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सेवंथ है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड एट्थ है आपका मॉडर्न प्रैक्टिस इन रिसर्च। लास्ट वाला चैप्टर आपका केस स्टडी है। इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। मॉड्यूल 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बेसिकली यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये सारे जो भी आपके चैप्टर्स है उसके अंदर जो भी कंटेंट आप पढ़ने वाले हो उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट प्लानिंग ऑफ रिसर्च, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, सिग्निफिकेंस ऑफ रिव्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इफ़ पॉसिबल हो सके तो चैनल पे भी वीडियोस आ जाएंगे कुछ आंसर्स के, जैसे पॉसिबल हो सके। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। ओके, थर्ड चैप्टर आपका डेटा प्रोसेसिंग, मॉड्यूल 2 के अंदर हाइपोथेसिस, और डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आपको सिग्निफिकेंस इन रिसर्च, स्टेजेस इन डेटा प्रोसेसिंग, एडिटिंग। इसका डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे, तब तक आप इसका कंटेंट ओवरव्यू कर लीजिए। अभी हम देखिए इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी से अपडेटेड क्वेश्चन पेपर आया नहीं है, पर जो पुराना पेपर पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। कुछ अपडेट आता है यूनिवर्सिटी से तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट चैप्टर का में जो डिटेल में कंटेंट यहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर का लगाया हूँ, तो आप देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीनिंग ऑफ रिसर्च, नेचर एंड फीचर्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, स्कोप ऑफ रिसर्च एंड टाइप ऑफ रिसर्च। ये होगा आपका चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लानिंग ऑफ रिसर्च, जहाँ पे आपको पढ़ना होगा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, सिग्निफिकेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पलिंग एंड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिसर्च प्रोसेस, जहाँ पे आपको पढ़ना है स्टेजेस इन रिसर्च प्रोसेस, प्राइमरी डेटा, लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सोर्सेस लिमिटेशन, मेटा एनालिसिस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेटा कलेक्शन मेथड। ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। फोर्थ है आपका क्वेश्चनर के टाइप्स, स्टेप्स इन डिजाइनिंग क्वेश्चनर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर एंड एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। फोर्थ चैप्टर आपका हो गया। ये फिफ्थ चैप्टर है आपका डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये चैप्टर में आपको पढ़ना है डेटा प्रोसेसिंग, सिग्निफिकेंस इन रिसर्च, स्टेजेस, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेजर ऑफ सैटर्न टेंडेंसी, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशनल एनालिसिस एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो हो गया आपका फिफ्थ चैप्टर। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फैक्टर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सेवेंथ चैप्टर है आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आपको पढ़ना होगा रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का इंपॉर्टेंस, एसेंशियल्स, स्ट्रक्चर, लेआउट, टाइप्स, रेफरेंस एंड साइटेशन मेथड, एपीए, सीएमएस, एमएलए, फुटनोट एंड बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोमेट्रिक्स। एट चैप्टर है आपका मॉडर्न प्रैक्टिस इन रिसर्च, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च, प्लेगरिज्म, रोल ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च। वही मॉडर्न प्रैक्टिस जो भी रिसर्च में आ रहे हैं वो आपको इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया होगा। एंड आपका लास्ट चैप्टर की केस स्टडी आपको। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सिलेबस रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जो कि आपको एमकॉम पार्ट 1 के अंदर है। यहाँ पे आप फिर से एक बार सिलेबस देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे एक स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया यहाँ पे आपको। और अगर आपको पेपर पैटर्न का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लीजिए। जो डिटेल पेपर
पेपर पैटर्न अपडेटेड वाला आएगा अगर, तो यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पे चैनल पे अपडेट मिल जाएंगे और कंटेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी ऐसे भी जितने आपके एमकॉम में सिलेबस, जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी सब्जेक्ट है, सबके कंटेंट के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको सिलेबस पता चलेगा कि एमकॉम में कैसे सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है। और नेक्स्ट वीडियो भी चैनल पे मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए जो भी एमकॉम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज के थ्रू। जो भी स्टूडेंट जॉब करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।